बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस। टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस, जिसमें हेल्थ केयर, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल, बैंकिंग, लाई डिटेक्शन, मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये बेसिकली कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें डाटा माइनिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। अब इनमें से जो हम लोग चंद जो फील्ड्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन है डाटा माइनिंग की उसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर जानें कि डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या रोल है डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस का। Data mining is primarily used by organizations with intense consumer demand. Retail, communication, financial, marketing company determine price, consumer preference, product positioning and impact on sales, customer satisfaction and corporate profits। ये बेसिकली कुछ ऐसे वजूहात हैं या ऐसे पर्पज़ हैं जिनकी बेस के ऊपर डाटा माइनिंग जो हैं उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं कि क्या पर्पज़ है डाटा माइनिंग का। डाटा माइनिंग enable a retailer to use point of sale records of customer purchase to develop products and promotion that helps the organization to attract the customer। डाटा माइनिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली उसका जो मेन पर्पज़ है वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है और उसकी प्रमोशंस है और किस तरह से कस्टमर को इंटरेक्ट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये टास्क। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डाटा माइनिंग इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर डाटा माइनिंग का क्या रोल है। डाटा माइनिंग इन हेल्थ केयर हैज़ एक्सीलेंट पोटेंशियल टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम। अब बेसिकली इसका जो जो पर्पज़ है डाटा माइनिंग का हेल्थ केयर के अंदर, तो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है। इट यूजेस डाटा एंड एनालिटिक्स for better insights and to identify best practice that will enhance the healthcare services and reduce cost। बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंट पर्पज़ है वो डिफरेंट डाटा और उसके जो एनालिटिक्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है उसको ज़रा इस्तेमाल करना और सिस्टम के जो सर्विसेज हैं यानी कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर बनाना और उसके ऊपर जो लगने वाली जो कॉस्ट है उसको क्या करना, मिनिमाइज़ करना है। एनालिस्ट यूज़ डाटा माइनिंग अप्रोचेज सच एज मशीन लर्निंग, मल्टी डिमेंशनल डाटाबेस, डाटा विजुअलाइजेशन, सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये बेसिकली कुछ ऐसे अप्रोचेज हैं डाटा माइनिंग की जिसमें मशीन लर्निंग है, मल्टी डिमेंशनल डाटाबेस हो गया, डाटा विजुअलाइजेशन, सॉफ्ट कंप्यूटिंग और कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं। इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए डाटा माइनिंग के जो फील्ड है हेल्थ केयर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। डाटा माइनिंग कैन बी यूज्ड फॉर कॉस्ट पेशेंट्स इन ईच कैटेगरी। अब इसका जो पर्पज़ है वो इम्प्रूव करना पेशेंट्स के हर एक कैटेगरी में। द प्रोसीजर इंश्योर दैट द पेशेंट गेट इंटेंसिव केयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब इसका कोर जो पर्पज़ है डाटा माइनिंग हेल्थ केयर के अंदर वो पेशेंट्स की इंटेंसिव केयर करना है ख़ास जगह और ख़ास टाइम के ऊपर, क्योंकि डाटा माइनिंग के अकॉर्डिंगली जब हम लोग डाटा को माइन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरह का जो हमें डाटा रिक्वायर्ड है जो कि सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में बेहतरी ला सकता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है डाटा माइनिंग की वो है मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या है? मार्केट बास्केट एनालिसिस इज़ अ मॉडलिंग मेथड बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस। ये बेसिकली एक मॉडलिंग मेथड है जो कि बेस करता है हाइपोथेसिस के ऊपर। वो किस तरह से बेस करता है? इफ़ यू बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स देन यू आर मोर लाइकली टू बाय एन अदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें बेसिकली किसी भी जो बायर होता है उसकी जो हिस्ट्री होती है किसी भी प्रोडक्ट्स को बाय करने की, उसकी बेस के ऊपर जो फर्दर जो और जो प्रोडक्ट्स की जो बाइंग है वो जो बेसिकली एक्सपेक्ट किया जाता है।
दिस टेक्निक में एनेबल द रिटेलर टू अंडरस्टैंड द परचेज बिहेवियर ऑफ अ बायर। अब इसकी बेस के ऊपर जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी बेस के ऊपर जो बायर की हिस्ट्री है, बिहेवियर है, उसको बेसिकली अंडरस्टैंड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट है उसके जो है इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। दिस डाटा में असेस द रिटेलर इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर एंड आल्टरिंग द स्टोर्स लेआउट अकॉर्डिंगली। अब इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग डाटा को माइन करते हैं तो इसमें जो कस्टमर के जो प्रोडक्ट्स को बाय करने का जो बिहेवियर है उसकी बेस के ऊपर जो फर्दर एक्सपेक्टेशंस है या फिर स्टोर्स की लेआउट है उसको वैसे तरतीब दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डाटा माइनिंग इन एजुकेशन की, एजुकेशन डाटा माइनिंग इज़ अ न्यूली इमर्जिंग field concerned with developing techniques that explore knowledge from the data generated from educational environment। अब बेसिकली डाटा माइनिंग जो है वो एजुकेशन जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है पूरे सिस्टम का, उसकी बेस के ऊपर कि किस तरह से आप लोग इस एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। Educational data mining objective are recognized as supporting students' future learning behavior, student studying the impact of educational support and promotion learning sciences। जो एजुकेशन डाटा माइनिंग है ये बेसिकली रिकग्नाइज करता है स्टूडेंट्स की जो सपोर्टिंग फ्यूचर लर्निंग के बारे में उसका क्या बिहेवियर होगा और एजुकेशन के जो फर्दर जो इस टाइम जो किस तरह से टीच कर रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं स्टडिंग के उसको, और बेसिकली जो लर्निंग साइंस है उसको किस तरह से फर्दर इम्प्रूव बनाया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है, वो डाटा माइनिंग से ही जो बेसिकली जो है सारे चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट की जा सकती हैं। An organization can use data mining to make precise decision and also predict the result of the students। अब उस एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो रिक्वायर्ड डाटा है उसके एनालिसिस के बाद जो की डिसीजन है वो भी किए जा सकते हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स के रिजल्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्पफुल साबित होती हैं। विद द रिजल्ट द इंस्टीट्यूशन कैन कंसंट्रेट ऑन व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि किस तरह से और कैसे और क्या टीच करना है स्टूडेंट्स को, जिससे उस सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। नेक्स्ट है डाटा माइनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। नॉलेज इज़ द बेस्ट एसेट पोसेस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए जो वो नॉलेज है जो उसकी प्रोडक्शन में वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब वो नॉलेज किस तरह से आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से वो क्रिटिकल या सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड डाटा है वो बेसिकली डाटा माइनिंग के टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डिफरेंट जो पैटर्न है उसको फाइंड आउट करके हम लोग उसके जो मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बना सकते हैं। डाटा माइनिंग कैन बी यूज्ड इन सिस्टम लेवल डिज़ाइनिंग टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो एंड डाटा नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अब डाटा माइनिंग के जो डिफरेंट टूल्स हैं या इसको इस्तेमाल करते हुए जो डिफरेंट सिस्टम लेवल डिज़ाइनिंग है उसको भी ऑब्टेन किया जा सकता है, जो कि रिलेशनशिप डिफरेंट जो हैं प्रोडक्ट्स आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और जो कस्टमर के जो डाटा रिक्वायर्ड होता है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी क्लियर करता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फोरकास्ट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट पीरियड, कॉस्ट एंड एक्सपेक्टिंग अमंग द अदर टास्क। अब इसमें क्या होता है, डाटा माइनिंग को जब हम लोग उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से रिक्वायर्ड डाटा को एक्सेस करते हैं तो हम लोग फोरकास्ट लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके डेवलपमेंट में टोटल कितना टाइम कंज्यूम होगा, यानी टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके दरमियान जो एक्सपेक्टेशंस हैं अदर टास्क उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाटा माइनिंग इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Customer relationship management is all about obtaining and holding customers, also enhance the customer loyalty and implementing customer oriented strategies। अब बेसिकली जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये डिफरेंट कस्टमर्स के दरमियान क्या है, किस तरह से कस्टमर के एतमाद को बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूवमेंट करके जो है इस फील्ड में जो है ना इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। टू गेट अ डिसेंट रिलेशनशिप विद द कस्टमर, a business organization needs to collect data and analyze the data।
अब डिफरेंट कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि उस डिपार्टमेंट की जो ग्रोथ है बिजनेस की, जो सेल आउट है, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, तो कस्टमर का डाटा माइनिंग से कलेक्ट किया जा सकता है। विद डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी द कलेक्टेड डाटा कैन बी यूज्ड फॉर एनालिटिक्स। अब इसके लिए जो कलेक्टेड डाटा है वो हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट है डाटा माइनिंग फाइनेंशियल बैंकिंग। The digitalization of the banking system is supposed to generate a huge amount of data with every new transaction. अब जो डिजिटलाइजेशन सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डाटा है वो जनरेट हो जाता है। अब डाटा माइनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो बैंकर है वो डिफरेंट जो ट्रेंड्स हैं उसको, और उस बैंकिंग के अंदर डिफरेंट जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना, डिफरेंट कैजुअलिटीज़ जो कि डेली बेसिस पे होती हैं उसको किस तरह से हैंडल करना, और किस तरह से जो बिज़नेस इंफॉर्मेशन है या फिर मार्केट जो कॉस्ट है उसको किस तरह से बेसिकली मिनिमाइज़ करना, और अपने बैंकिंग सिस्टम को किस तरह से इन्हांस करना। आम जो ट्रेडिशनली है वो मैनेजर उस बैंक का या फिर कोई बैंकर उसको एनालाइज करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर यही काम डाटा माइनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए किया जाए तो उसमें बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो लाई जा सकती है। द मैनेजर में फाइंड दीज डाटा फॉर बेटर टारगेटिंग, एक्वायरिंग, रिटेनिंग, सेगमेंटिंग एंड मेंटेनिंग अ प्रॉफिटेबल कस्टमर। अब इन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, जो कि मैनुअली बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो इस डाटा माइनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से टारगेट को बेहतर बनाया जा सकता है, और इसको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, और किस तरह से इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इसको जो प्रॉफिटेबल कस्टमर जो है वो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे ओवरऑल जो सिस्टम है वो बैंक का वो किस तरह से इंक्रीज़ हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, वो डाटा माइनिंग उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर डाटा माइनिंग एप्लीकेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।